नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। तो देखिए कि पाटलिपुत्रा की धरती पर 15 बड़ी पार्टियों के 27 बड़े नेता 4 घंटा तक माथा खपाए। कौन बात के लिए कि नरेंद्र मोदी को इस बार लोकसभा चुनाव में कैसे खपाया जाए। अब मिला जुला के मीटिंग से एक ही बात सामने आया कि हम लोग भैया सब लोग एक हैं। एक और बात जो है, राहुल गांधी बोले कि हमको नीतीश कुमार का लिट्टी चोखा गुलाब जामुन बहुत पसंद आया। और वहीं जो है लालू यादव जो है लगले सलाह दे दिए राहुल गांधी को। लालू यादव सलाह दे दिए कि आप जो है ना ब्याह कर लीजिए, दूल्हा जब आप बनेंगे तो बरियाती में हम जरूर आएंगे। तो खैर खाली ब्याह शादी का बात हुआ, खाना पीना का बात हुआ कि कोई बड़ा फैसला भी निकल के सामने आया कि नहीं आया। और वो लोग तो खैर बोल दिए कि हम लोग जो है सब लोग एक हैं, लेकिन अगला फैसला जो है, बड़ा फैसला जो है वो अगली बार अगली मीटिंग में यानी कि शिमला के मीटिंग में अगला महीना जो होगा उसमें हम लोग तय करेंगे। लेकिन खैर कुछ खास बात भी सामने आना चाहिए था ना जी। तो चलिए ना जरा हमारी जनता के बीच में उन लोगों से पूछा जाए कि भला मीटिंग में क्या खास बात निकल के सामने आया, क्या नहीं आया। आइए। विपक्षी दलों की बैठक हुई कल बिहार में और इतने बड़े बड़े नेता आए, 15 से ज्यादा जो है बीजेपी विरोधी दल के नेता लोग आए। तो क्या लगता है कि क्या परिणाम निकलना चाहिए था? परिणाम कुछ नहीं निकलेगा इसका जी, क्योंकि आपस में ही सब लोगों का इतना मतभेद है ना। वो मोदी जी के खिलाफ में है, लेकिन अंदर अंदर जो इनका है ना, इस शिमला में आपको पता चल जाएगा जो होगा ना समझौता, उसमें आधा पार्टी नहीं आएगा यहाँ। अच्छा देखिए कि शिमला की बात आई है। पहले कह रहे थे सारे बड़े बड़े नेता कि अभी पहले आने दीजिए ना, सबको मिलने दीजिए ना, बैठने दीजिए, सब हो जाएगा। और इतने दिन से नीतीश कुमार घूम रहे थे, उसके बाद बिहार में सब लोग आए, उसके बाद अब कह रहे हैं कि अब शिमला में समझौता होगा। तो क्या लगता है कि यहाँ जब परिणाम नहीं निकला तो शिमला में क्या परिणाम निकलेगा? ऐसा नहीं का परिणाम वहाँ निकलेगा जैसा यहाँ हुआ है, बस और का। बस दूसरा कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आपस में घाव घूम करके बहुत दिन से हो रहा है। विपक्षी पार्टी कुछ नहीं है, नील। अब देखिए कि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, विपक्षी एकता की बात चल रही है। और सीताराम येचुरी लेफ्ट के जो इतने बड़े नेता हैं, उनके बैठते ही जो है ममता बनर्जी मुंह फुला ली। तो ये किस तरह की विपक्षी एकता हो रही है? कुछ एकता नहीं, खाली हवा बना रहे हैं नीतीश जी। भीतर में अंदर से घाव समय भरा हुआ है, ऊपर से सिर्फ अपना नाम के लिए कि हम एकता कर रहे हैं। ऊपर से फीट फाट, अंदर मोकामा घाट। कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अच्छा देखिए कि केजरीवाल का एक अपना मैटर है, कह रहे हैं अध्यादेश पे मेरा साथ दीजिए तो हम साथ रहेंगे, और नहीं रहेंगे इस पे कुछ लोग सौदेबाजी का भी आरोप लगा दिया। तो क्या लग रहा है कि जो एकता की बात चल रही है, तो एकता में कहाँ से फूट पड़ रही है? जो कल बैठक हुई सुबह बोल रही है, कल लालू जी की इशारा समझी कि नहीं? राहुल गांधी को दुल्हा बनाया इशारा में, नीतीश कुमार नेतृत्व करने चले थे, तो इशारा हो गया कि आप समधी के रोल में रहिए, दुल्हा बन गए, गला मिलिए और साइड जाके बैठ जाए, पियरी पहन के जाएंगे। आए लोग लिट्टी चोखा के पार्टी उट्टी खाएं। बिहार में कैसे बताएं उनको लालू जी कि लिट्टी में सत्तू कैसे भरा जाता है, यही सिखाए उनको। तो खाली लिट्टी चोखा गुलाब जामुने हो गया कि मैंने कुछ फैसला निकलना चाहिए लिट्टी चोखा खाने। अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री जी का लोग पूरे देश के जितने वहाँ के सांसद महोदय सब लोग रहे ऑटोग्राफ। ये लोग सब चोर मचाए शोर। ये लोग देशद्रोही जितना है, ये सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग इसी तरह आए, गेट टुगेदर खाए पिए गए अपना घूम के बिहार का। अच्छा देखिए गेट टुगेदर हुआ बिहार में, बिहार की जनता भी जो है बेचारी जहाँ थी वहीं रुक गई कि हाँ भाई आप लोग पहले अपना मीटिंग कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे। तो देखिए कि इतना जब सब लोग सेक्रीफाइस कर रहा है, सब लोग इंतजार कर रहा था, तो क्या लग रहा है कि कुछ तो प्रतिफल निकलना चाहिए। इतनी सुन निकलता, लेकिन निकलना चाहिए था। हम करें कोई ठीक नहीं है, कोई पार्टी हो, सब अपना फेरा में है, समझे कि हमारे बेटा राज करे, हमारी पत्नी राज करे, समझे। कहाँ है इसमें बेटा राज करने में? अब सब पार्टी को मत उसमें लगाइए, धंधा है, सबका बिजनेस है, धंधा कैसे कर दीजिएगा, समझे।
सबका बिजनेस है। बिजनेस नहीं होता तो हमारे बेटा ही हमें राज करता, हमारी पत्नी राज करता, ये नहीं होना आपके चाहिए। ये चोर वाला जो टीम है उसमें है भारतीय जनता पार्टी के जो टीम है उसमें बताइए कोई बंसावली कर रहा हो? मोदी जी का कौन समझे? बंसावली है? अच्छा, ये देखिए, लालू जी है, अच्छा। मुलायम सिंह है, सुनिए अखिलेश यादव है, ये सब खानदानी चलते आ रहा है परंपरा। अच्छा देखिए कि हम ये भी एक सभी बात पार्टी को सुन मत उसमें सम्मिलित कर दीजिए। हमें आप सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जवाबदेही तो आप आम पब्लिक है ना, कि आप अपने भाई भतीजा परिवार और जाति के नाम पर अपने आप को 800 साल गुलाम लगा दिए, बना दिए। इसके बावजूद भी अभी भी आपको होश नहीं आ रहा है और अभी पार्टी के नाम पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी का तो मैं विरोध कर रहा हूँ ना। आप एक क्यों मात्र बीजेपी में कितने लोग ऐसे हैं? पार्टी है जो देश में बताइए जो बीजेपी की तुलना कर सकती है जी? क्यों नहीं तुलना कर कौन सकते? पार्टी है? बीजेपी में जरा ऐसा बताइए। क्या है क्या है जो आम कांग्रेस पब्लिक देश के को बर्बाद जीवन करके के अब करे? विकास क्या है? खंड खंड करा दिया, खंड भारत को। अच्छा देखिए बीजेपी का बात नहीं करते, हम कांग्रेस का बात करते हैं। कांग्रेस के देखिए कि विपक्षी दल जो इतना मतलब उसने उम्मीद लगा रहे हैं कि सब जगह सीटों पे समझौता जो है कांग्रेस ही करे, तो इतना साल में जो काम बीजेपी, लोग यही कह रहे हैं कि इतना साल में जो काम बीजेपी नहीं कर पाई कांग्रेस को हटाने का, विपक्षी एकता जो है वो कर दी, सब जगह से कांग्रेस को हटाने के लिए तैयार है। एक बात बोले ना कि सब लोग जातिवादी में बटे हुए हैं, विकास लोग मुद्दा नहीं देखता है। हमारे जात के कौन प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उस पर चल जा रहे हैं। तो जब तक जाति पाति नहीं खुलिएगा, आप देखिए पूरे कांग्रेस का तुलना कीजिए और जो मोदी जी का तुलना कीजिए। 65 साल बनाम 14 साल, अभी 15 साल होने वाला है। आप एक नमूना देखिए कि आजादी के बाद सिर्फ गांधी सेतु था, एक राजेंद्र सेतु था। सुन लीजिए आपको पहले। मोटा बात है, वो बात बता देते हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों को पर्सनल बेनिफिट दीजिए और उसका जमीर तक खरीद लीजिए। अब उस पर्सनल बेनिफिट में आप कहाँ खरा उतरते हैं, यह आपको अपने आप में जज करना है। एक कहावत है ना, गडकरी जी का कोई जोड़ नहीं है मंत्रालय में। सुन लीजिए, हालांकि बीजेपी के जितने भी हैं, आप एक रोड 10 फीट के बना रहे हैं 100 किलोमीटर, हम 6 लेन बना रहे हैं, 8 लेन बना रहे हैं अब 500 किलोमीटर। तुलना कीजिए इससे। आज रोड की स्थिति देखिए, आप लोग को नजर नहीं आ रहा है क्या? लेकिन इतना इंतजार के बाद जनता के हाथ में क्या है? जनता के हाथ में यही आया है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं देश के लिए, ये गरीब जनता का कोई भलाई नहीं है। इसमें जो है बेरोजगारी बहुत है, जो लोगों को काम मिलना चाहिए, लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपना एक फोकस बना रहे हैं कि हम देश का मतलब विश्व में पताका फहरा रहे हैं। देश में मैं पताका फहराने से मेरे गरीब भाई को, मेरे बेरोजगार भाई को रोजगार नहीं मिल जाएंगे। ये जो महागठबंधन बना है, ये देख रहे हैं कि देश का जो है बुरा हाल होने जा रहा है। ये 9 वर्ष में ये कुछ नहीं किए, एक भी कोई इंस्टीट्यूट लगाए तो बताइए, कोई ऐसा फैक्ट्री लगाए जिसमें कि गरीबों को रोजगार मिला, कहीं से कुछ उसको प्राप्त हो रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ हवा हवाई है। अब की बार जो महागठबंधन बना है 24 में इनको जाना तय है, इनको कोई नहीं रोकेगा। हर एक गरीब आदमी का ये मुद्दा है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि पूरे सब लोग मिलके, विपक्ष मिलके जो है उनको हटा देंगे, है ना? निश्चित निश्चित, मोदी गठबंधन ही नहीं, जनता भी उसके साथ एकजुट है। अच्छा आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि जनता जो है वो, विपक्ष जो है वो सब लोग एकजुट होके मोदी को हटा देगा? कभी नहीं हो सकता। केजरीवाल जी का अलग प्रॉब्लम है, कांग्रेस का अलग प्रॉब्लम है। हम बिहार में देख रहे हैं विकास की बातें होती नहीं है। हमारा इंजीनियर सीएम होके एक पुल 2 बार गिरा है, तीसरे बार भी डिजाइन डिफेक्टलेस आएगा, ये कभी मंजूर नहीं है। मैं एक इंजीनियर होके एक इंजीनियर की मंशा बता रहा हूँ। एक आइस की फैक्ट्री भी नहीं लगाते और पब्लिक पेयर का 1700 करोड़ रुपया पानी में इन्होंने बहा दिया। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अच्छा आप बताइए क्या लगता है, इतने विरोधी दल जो मिले हैं, साथ मिले हैं, वो सारे मिलके क्या बीजेपी के खिलाफ जो जंग छड़े हुए हैं उसको जीत पाएंगे? मैडम, आपको जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपके माध्यम से सभी लोगों को बोलना चाहूँगा। एक जंगल में एक बार आग लगी, सभी पंछी जानवर सभी आग बुझाने में लग गए। एक छोटी सी गौरैया थी, वो भी अपने चोंच में पानी लेती थी और उस पर डाल रही थी। बगल में एक कौवा बैठा हुआ था। कौवे ने कहा कि अरे गौरैया क्या कर रही हो, तुम्हारे चोंच से मैं पानी डालने से जंगल की आग बुझेगी क्या? तो गौरैया ने कहा कौवा भाई, आग बुझे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इतिहास में जब भी इस आग की चर्चा होगी, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम बैठ के तमाशा देखने वाले में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें ये देखना है कि आज देश में लोकतंत्र बचाना है, हमें लोकतंत्र के लिए काम करना है। मैं बिल्कुल
किसी भी चीज़ को देखने का दो एस्पेक्ट होता है ना, एक आधा गिलास पानी भरा हुआ है या सिर्फ आधा ही गिलास पानी है। मैं ये देख रहा हूँ कि कल के बैठक में एक बहुत पॉजिटिव चीज़, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है। एक दिन में संविधान खतरे में कब हुआ? संविधान खतरा कब हुआ? ये मोदी भक्तों को नहीं, मोदी भक्त इसमें क्या? संविधान खतरा में कब हुआ? नहीं, आप इनसे बात नहीं, संविधान नहीं, गलत आप बोले। नहीं, अपना भी नहीं तो कल गलत और सही के, अरे भाई आपस में नहीं लड़िए, अपना विचार है, मैं अपना नहीं लड़िए, आपस में नहीं वो सही बात है, लेकिन संविधान खतरे में नहीं है, ये आपको लग रहा है, वो सही बात है। अच्छा ये अपने अपने विचार हैं, अलग अलग। बिल्कुल अपने अपने विचार। मैडम एक मिनट, जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ या तो खरीद फरोख्त होता है या वहाँ सीबीआई ईडी है। एक मिनट की है, नहीं आपस में मत लड़िए। तो वहाँ ये पूरे देश को दिख रहा है। 74 में भी हुआ था, 74 में पूरा जितने बड़े बड़े को जेल में डाल दिया, वो नहीं हुआ। ये बताइए, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी है वो दूसरे पार्टी में है, वो सब छोड़ भ्रष्टाचारी है तो सबसे भ्रष्टाचारी। अरे भैया ये बताइए कि इतना परिवार जो एक हो रहा है और इतना सारा जो नेता एक हो रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकलेगा? कोई परिणाम नहीं। जो सुन बेटा सन्नाटा, नरेंद्र मोदी को पुनः भारी बहुमत से सरकार आने वाली है। सब चोर एक साथ हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जनता उसके साथ है। सीट का जो बंटवारा हो रहा है वो पे यहाँ बोलना चाहूंगा कि जो मोदी गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट मॉडल है, चाहे कोई भी आप सेक्टर लें, चाहे यदि आज रेलवे की सेक्टर लें, एक रिवॉल्यूशनरी चेंजेज आ रही है। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, आज बुलेट ट्रेन की कॉन्सेप्ट आ रही है, या मेडिकल इंफ्रा की बात करें, आज पटना में पीएमसीएच की जो है 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो है वो बन रहे हैं। ऑलरेडी नेक्स्ट 2 ईयर में वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल्स है। टूरिज्म लें, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट लें जिसमें कि डेवलपमेंट नहीं हो रही हो, ऐसा नहीं है। हर सेगमेंट में डेवलपमेंट हो रही है और इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो पब्लिक को मिलेगी। तो मोदी गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट मॉडल है, मैं इसके फेवर में हूँ और हमें लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में जब वो और भी यदि वो काम करते हैं तो इंडिया का जो वो डेवलपिंग स्टेट से जो डेवलप स्टेट में लाने का एक जो विजन है वो डेफिनेटली इतने सारी विपक्षी पार्टियां मिलके क्या लगता है कि मोदी को हरा पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है। खड़े रहेंगे, वो अकेला खड़ा रहेगा। डायलॉग मार दिए। मेरा एक किसी भाई साहब ने कहा है कि गरीब त्रस्त है। इस इंडिया में 2 आदमी है जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो गरीब, एक शेड्यूल कास्ट। भगवान भी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे ना तो इन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आदमी बोल रहा था ना, वो लोग त्रस्त है। 2000 रुपया नोट चला गया, 2000 का नोट, वो लोग त्रस्त है ना। गरीब को क्या हो रहा है? 500 रुपया रोज कमाता है, वो टनाटन होके सो जाता है घर। तो गरीब को बदनाम करना, और गरीब कौन है? किसी से पूछना चाहिए कि गरीब कौन है। आप जिसके नेता लोग 2 आदमी का, देखिए नेता लोग 3 आदमी का नाम लेता है जिस पर किसी को ध्यान नहीं है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो रही हैं, तो क्या लगता है कि सारी पार्टियां मिलके नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता है? नरेंद्र मोदी ज्यादा ताकतवर लगते हैं। ताकतवर सब अपने आप के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम है। अपना सारी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन असली बात जो पता चलेगी वो चुनाव में पता चलेगी। भैया आपको क्या लगता है कि सारी पार्टियां एकजुट हो रही है? बिहार में सारा पार्टी का लोग आया यहाँ पे, तो सारा मिलके क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा इस बार? ना, ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। उस सारा चोरवा एक जगह हो गया, क्या मोदी को हराएगा उस चोर एक रहे चाहे जो रहे, जो भी मेहनत। घाट के एक तरफ अगर जो सारे कुत्ते जगह पे हैं, एक साइड है, तो दूसरे साइड मान लीजिए कि शेर खड़ा है, तभी वो सब दूसरे साइड नहीं है। क्योंकि ये सब जमा हुए हैं कि लगता है इन लोगों को कि मोदी को हरा सके, वो सब संभव ही नहीं है। मोदी तो फिर इस बार फिर मोदी पूर्ण बहुमत से आ रहा है। विपक्षी नेता जो हैं वो सब एक हो रहे हैं, तो क्या लगता है? भोपाल का हूँ जी मैं, तो मैं भी। अच्छा, तो भोपाल के हैं तो इंडिया में ना है, देश के सारे नेता जो हैं एक हो रहे हैं मोदी के खिलाफ, केंद्र में मोदी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री के पोस्ट से हराने के लिए। गलत है, मोदी का साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए जी बिल्कुल। तो आप लोग क्या लगता है वो लोग हरा पाएंगे कि नहीं? नहीं हरा पाएगा जी।
आपको क्या लगता है सारे मिलके मोदी को हरा पाएंगे? जी नहीं, मोदी जीत जाएंगे अभी। मोदी को जिताएंगे। मोदी के जिताएंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं और सबका अपना अपना मत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सारे नेता एक हो रहे हैं, भैया सारा नेता एक हो रहे हैं मोदी को हराने के लिए, तो मोदी को हरा पाएंगे? जी नहीं मैडम, नहीं। जी नहीं। कहाँ ऐसा लगता है? मोदी बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा काम भैया सारे नेता एकजुट हो रहे हैं, विपक्षी नेता मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, सारे मिलके नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे कि नहीं केंद्र में? नहीं। केंद्र में सरकार बनेगा, अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो देश के विकास कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो कितना विपक्षी एक हो जाएगा, हमारी सरकार केंद्र में उन्हीं का बनेगा। आप बताइए भैया आपको क्या लगता है? जो बोल रहे हैं वही बनेगा होगा। सब दोस्त कह के लगता है। हाँ, आप बताइए भैया। ठीक है, बात सही है, हम भी तो वही बोल रहे हैं। पूरा जोर से एकता है तीनों में, इसीलिए जो है तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। खैर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीकरण बन रहा है उससे अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ देखिए, एक तरफ भैया सारा विपक्ष एक हो रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी जो है और बीजेपी भी जो है अपना तैयारी कर रही है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? अगर विपक्ष सब मिल जाएगा मोदी जी को बहुत भारी पड़ेगा। जी। अच्छा विपक्ष कैसे एकजुट होगा, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी कुछ थोड़ा सा विरोधाभास है। जैसे मोदी जी 4 दल बिहार में मिला सकते हैं, तीनों क्यों नहीं मिल सकता? जब जीतन राम मांझी, कुशवाहा जी, चाचा भतीजा पासवान जी सब एक हो सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये सब तो राजनीतिक दाव पेंच है। उनको विपक्ष को भी थोड़ा सीखना चाहिए कि जैसे वो लोग एक हो रहा है हम लोग भी एक हो। यही चीज तो बीजेपी भी करके ना सत्ता में आई। बिल्कुल सारे नेता का यही प्लान रहा है, यही एक्सपेरिमेंट। किसी को मजबूती से लड़ जाएगा तो बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा। टक्कर का मुकाबला तो खैर होना ही चाहिए, इतना बड़ा देश का अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें मुकाबला भी टक्कर का होना ही चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए भाई आपको क्या लगता है कि जितने विपक्ष की पार्टियां एक हो रही हैं वो सारे मिलकर नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएंगे कि नहीं? देखिए जहाँ तक सामना करने की बात है तो जब होता है ना कि जब सब लोग एक तरफ हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हम अकेले काफ़ी हैं तभी तो और सब लोग सामने इकट्ठा हुए हैं। और रही बात सामना करने की तो बिल्कुल तैयार हैं वो। बिल्कुल वही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है सभी विपक्ष की इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, लगभग 15 बड़ी पार्टियां कल बिहार में आई, तो क्या लगता है कि अगर ये सारे एकजुट हो गए तो ये नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? ये तो बात ऐसा बोला नहीं जैसे क्या कहला रेत में सरसों खोजे वाला। हाँ रेत में सरसों खोजाई कि ना खोजाई? बात संभव बा। सब मिलके खोजे तो मिल ही जाए। ना 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 ना। अच्छा आप बताइए भैया क्या लगता है जो कोशिश किया जा रहा है, कोशिश तो खैर किया ही जा रहा है, बिहार में मीटिंग हुआ, आप देखिए कि शिमला में ठंडा ठंडा मीटिंग होगा, तो ये सब जो है ठंडा मीटिंग का गर्म मीटिंग का कुछ तो अभी फल नहीं निकला है, तो गर्म मीटिंग का फल ठंडा मीटिंग का फल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखिए कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है निकल ही जाए। कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। एक टाइम में नरेंद्र मोदी जी कोशिश किए थे तो सत्ता को गिराए ना, कांग्रेस को गिराए। आज फिर कांग्रेस या आरजेडी सब मिल के कोशिश कर रही, हो सके गिरा दे। उनकी कुछ गलती हो, कुछ खामियां हो मोदी जी की, जिसके वजह से गिर भी सकते हैं। सरकार पे सत्ता पे हमेशा तो कोई लाइफ टाइम कंफर्म तो है नहीं कि एक ही टाइम रहेगा, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। एक केंद्र सरकार है वो चेंज होता ही रहता है। आप बताइए भाई आपको क्या लगता है सारी पार्टियां एक होकर नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगी कि नहीं? नहीं। अच्छा संभव नहीं है महाराज, संभव ही नहीं, एक संभव नहीं है। हाँ ठेठ भोजपुरी में बोलता नहीं, संभव नहीं है। हाँ देखा सब मिलके जितना जुटा था, सब मिलके जितना 5 साल और रहेंगे, कम से कम 5 साल और। हाँ एकदम नहीं फिक्र, कोई है ही नहीं के दूसर कोई रही तब नु नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी बाड़े नहीं या नीतीश बेचारा लालू यादव कहले बाड़े कि तू ही दूल्हा बन जा, बियाह देखेला माँ छान ले। अरे बोर पनु बारात सजाला, बारात के घर पर सजाई, बोर रही तब नु ते जब बोरे नहीं के बोर अभी के कमी बाजी। यहाँ केजरीवालो बाड़े, यहाँ दुल्हन के रूप में ममता बनर्जियो बाड़ी, राहुल गांधी बाड़े, एगो बेचारा हमनी के यहाँ सीनियर दूल्हा बाड़े नीतीश कुमार। ना 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 ये बोर निखन बरनाट निखन झरनाट हो गिलन ना बोर ना बरनाट ही झरनाट हो गिलन। अब ई संभवे नहीं खेर ऐसा बातें पूछत नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है भैया बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए तब 5 साल की बात है, जनता के मन के बात
चुनाव होगा ना तब जनता जवाब देगी। हाँ, बात तो सही है। देखिए वही बात है कि जितना भी सारे पार्टी के नेता जो हैं और सारी पार्टियां जो है दाव पेच लगा ले, लेकिन जो असली चाबी है वो जनता के हाथ में ही है और जनता जो अपना ताला खोलेगी ना वो चुनाव के टाइम पे खोलेगी और उसी समय जो है सारा मुद्दा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी एकता का जो इतना बड़ा बैठक हुआ, इससे जितना उम्मीद था लोगों को उतनी बातें सामने आ नहीं पाई। तो खैर हम लोग आगे उम्मीद करेंगे कि शिमला के ठंडक बैठक में जो है कुछ गर्म बातचीत सामने आए और कुछ गर्म बातचीत जो है जनता के हाथ लगे और जनता को भी पता चले कि हाँ विपक्षी एकता का ये प्रतिफल निकला है। लेकिन खैर अभी के कार्यक्रम में इतना ही। आगे हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दा के साथ, लेकिन अभी के लिए बाय बाय।